चीनी नागरिक को पकड़ा गया है। इस वक्त का बड़ा अपडेट, मधुबनी से चीनी नागरिक को हिरासत में लिया गया है। चीनी नागरिक बिना कोई दस्तावेज भारतीय सीमा में दाखिल हुआ था। 39 साल के चीनी नागरिक का नाम जियाओ जैनसी है। एसएसबी ने चीनी नागरिक को पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया है। तो बिना किसी दस्तावेज के ये शख्स भारतीय सीमा में दाखिल हुआ था। नेपाल बॉर्डर से हिरासत में लिया गया है। मधुबनी के मधुआपुर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बलों ने चीन के एक नागरिक को संदिग्ध हालत में गिरफ्तार कर लिया है। एसएसबी जवानों ने गश्ती के दौरान मधुआपुर के गांधी चौक के पास इंडो नेपाल बॉर्डर के पास संदिग्ध गतिविधि देखी, जिसके बाद उन्होंने कार्रवाई करते हुए चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद चीनी नागरिक को पुलिस के हवाले भी कर दिया गया। पुलिस ने विदेशी नागरिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार चीनी नागरिक की पहचान 39 वर्षीय जियाओ जैनसी के रूप में की गई है। वो फुजैन शहर का रहने वाला है और नेपाल के रास्ते भारतीय सीमा में दाखिल हुआ था। उसके पास भारत आने के लिए कोई वैध दस्तावेज नहीं था। खुफिया विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चीनी नागरिक भारतीय क्षेत्र में क्यों आया था, कहां जाना था, मकसद क्या था, इन सवालों के जवाब तो अब जांच के बाद ही मिल पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। प्रकाश, जिस तरह से ये पूरा प्रकरण सामने आया, कई सवाल हैं कि आखिर ये चीनी नागरिक कैसे भारतीय सीमा में आना चाहता था, किसके जरिए आना चाहता था, क्या मोटिव था। इन तमाम सवालों की तह तक अब पहुंचेंगी जांच एजेंसियां। जी देखिए, ये चीनी नागरिक जो जियाओ जैनसी हैं, उनको हिरासत में लिया गया है। उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है और उनके तमाम कागजात जो हैं वो छानबीन की जा रही है और साथ साथ उनके दूतावास से भी संपर्क साधा गया है। और ये चूंकि दो देश का मामला है, क्योंकि जहां तक वो चीनी नागरिक का कहना है कि वो पर्यटन के लिए नेपाल आए थे और चूंकि नेपाल के कई ऐसे इलाके हैं जो बिहार के बॉर्डर से सटे हुए हैं, करीब 800-900 किलोमीटर का बॉर्डर है, तो वो उनका कहना है कि वो घूमने आए थे और भूलवश वो बिहार के टेरिटरी में चले आए। और ये इसकी छानबीन की जा रही कि क्या वाकई इसमें सच्चाई है या नहीं है। तो इसको लेकर छानबीन जारी है। फिलहाल उन्हें हिरासत में लिया गया है। उनके दूतावास से भी संपर्क साधा गया है। चूंकि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का मामला और दो देश के मामला के बीच का मामला बन जाता है, तो इसकी गहन छानबीन के बाद ही उसके बाद उनको जो भी अगर उनकी सच्चाई होगी उनके बात में कि वो पर्यटन के लिए आए थे, तो उनको छोड़ने की प्रक्रिया फिर की जाएगी। बैक टू यू। बिल्कुल प्रकाश, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से जानकारी मिल रही है, उनसे अभी पूछताछ भी हो रही है। आप कह रहे हैं दो देशों का मामला है, गंभीर है, लेकिन क्या मोटिव उनकी तरफ से बताया गया है कि आखिर वो बिना दस्तावेजों के कैसे यहाँ तक पहुंच गए? इसको लेकर कुछ अपडेट मिल पाया? जी, वो ये बता रहे हैं कि वो पर्यटन के लिए आए थे और जो उनका गाइड था वो भटक गया था कहीं किसी और इलाके में, और उसके बाद वो इधर बिहार के सीमा में प्रवेश कर गए। तो इसी की छानबीन अभी की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है। उनके दूतावास से संपर्क में किया जा चुका है। फिर एटीएस के बिहार की पुलिस जो है, फिर इंटेलिजेंस ऑपरेशन, सब अपने अपने हिसाब से उस पर कार्रवाई कर रही है। सूचना दी जा रही है गृह मंत्रालय को भी और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को दिल्ली में, और चाइनीज एम्बेसी से भी संपर्क किया गया है कि इनके बारे में बताया जाए कि ये कौन है, क्या है, और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया की जाएगी। बहुत शुक्रिया प्रकाश सिंह, हमारे वरिष्ठ